हम वास्तव में काम करते हैं, हमारे रिजल्ट आते हैं, वो आदतों से आते हैं। किसी को याद करने की भी आदत होती है, वो 1 घंटे में इतना पढ़ लेता है। ये सब हैबिट्स हैं और बनती और बिगड़ती हैं। इसमें ज्यादा टेंशन का विषय ही नहीं है। यदि किसी को याद कम रहता है तो भैया इस बात को दिमाग में मत रखो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, याद रहने लग जाएगा। और बाकी तो तू काम करेगा, याद रखने जैसे तो हो जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हम उसको बैठे रहे और उसकी प्रैक्टिस ही कभी नहीं करेंगे तो भैया फिर तो गड़बड़। और तुमने अपने आप से मान लिया कि तुम्हारी ये क्षमताएं हैं, क्षमताओं को डाउन कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो माइंड ने पकड़ लिया। अब तो तुम कभी कर ही नहीं सकते। माइंड को पकड़ने मत दो। और अंदर से तुम्हारे लिए यदि कोई गलत बात भी अंदर सेव है कि हाँ यार मैं ऐसा हूं, तो जाओ उसका इलाज करो, उसकी प्रैक्टिस करो। तुम्हें याददाश्त कमजोर है तो याददाश्त को बढ़ाओ, साधन अवेलेबल है, योग है, प्राणायाम है, साइकोलॉजी है, ये हम अपन लोग थेरेपी दे रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन तुम्हारा लिंगर ऑन पड़े रहना, उसको यूं पटके रहना घातक हो सकता है आपके लिए, बहुत ज्यादा घातक हो सकता है आपके लिए। लिंगर ऑन नहीं पड़ा रहना चाहिए, पड़े रहना तुम्हारे लिए और ज्यादा नुकसान 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 आ जाएगा। तुरंत जाओ, इलाज करो, खत्म करो, क्योंकि अंदर वाले माइंड ने पकड़ लिया ना। मैं कह रहा हूं तुम्हें आज कम याद रहा, कल भी कम याद रहा, परसों भी कम याद रहा। यदि 20 दिन तक तुम्हें कम याद रहा तो माइंड पकड़ लेगा, तुम्हें कमी याद रखने देगा, आगे याद करने नहीं देगा, तुम्हें प्रोग्राम बना लेता है वो। यही तो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। इसलिए किसी भी गलत आदत को लंबे मत चलने दो। जितना ज्यादा लंबी चलती रहेगी उतनी ज्यादा गहरी हो जाएगी और निकालने में फिर उतना ही समस्या आएगी। और फिर एक अच्छा कोई ट्रेनर तुम्हें मिले, वो जो तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें निकाले, क्योंकि बड़ी समस्या तुम्हें खुद सेल्फ आदमी नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो खुद सेल्फ के पढ़ते 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 आगे मामला बढ़ा है और वो इतना कमजोर अपने आप को फील कर लेता है, मान लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसकी हेल्प ही नहीं करता। होता है ना, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें एक हेल्पर कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे साथ में कोई खड़ा आदमी हो, तब तुम आगे निकल पाते हो। लेकिन तुम्हारे सेल्फ लेवल पे तुम्हें बचे रहना है और आगे निकलना है, तो मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि बचे रहना है तो आदत को लंबे समय तक मत चलने दो। कोई भी गलत आदत 1 दिन 2 दिन खूब हो गई, ज्यादा नहीं, तीसरे दिन चौथे दिन से अब वो आदत में जा रहा है, अब वो उसकी आदत पड़ गई ना, गलत हो जाएगी। तुम्हें झूठ बोलने की हो सकती है, तुम्हें गुस्सा करने की हो सकती है, तुम्हें बुरा फील करने की हो सकती है। हम गुस्सा दूसरों पे करते हैं और फील हम करते हैं। और यदि बार बार फील किया आपने तो आपका माइंड पकड़ लेगा कि वो ऐसा करता है तो उसको ऐसा फील होता है, इसको चाहिए। सबकॉन्शियस सही गलत नहीं जानता, क्या करना है क्या, वो तो एक चाहता है कि इसको ये जो करता है वैसा मैं कराऊंगा इसके साथ। इसने फील किया था, इतने दिन तक लगातार फील किया। एक आदमी लगातार 15-20 दिन तक रोया, उसका सबकॉन्शियस पकड़ लेता है कि अच्छा इसको रोना अच्छा लगता है, रुलाओ। अब रुलाने वाले ढूंढता रहता है और तुम्हारे साथ आते रहते हैं, तुम रुलाते रहते हो। ये कहानी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब आज तुमने देखा, कल तुमने कुछ और देखा था, राइट, कल कुछ और देखोगे। इन चीज़ों को पकड़ते रहो और इस प्रकार से दिमाग लगाओ, स्टडी करो और इस प्रैक्टिस में आगे निकल जाओ। सब कुछ शुभारे न्यारे हो जाएंगे, सब कुछ मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और दुनिया में दिक्कत कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमारा मन ही दिक्कत है और इस मन की ही अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे।